तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास क्या है? द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। ये जो वर्ड हिस्ट्री है या जिसको इतिहास कहते हैं, ये ग्रीक यानी कि यूनान शब्द हिस्टोरिया से बना है। इस हिस्टोरिया का क्या मतलब होता है? हिस्टोरिया का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, कि जब हम लोग जांच पड़ताल करके किसी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को ग्रहण करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोरिया कहते हैं। तो ये इसी हिस्टोरिया से हमारा शब्द इतिहास बना है। जो हिस्ट्री के जो फादर कहलाते हैं वो हेरोडोटस जी कहलाते हैं। ये भी जो है यूनान से ही संबंध रखते हैं, ग्रीक से। देखिए, हम लोग किसी भी चीज को इतिहास कैसे कहते हैं? इतिहास और जो हमारा पास्ट है, इसमें अंतर क्या है? तो जो हिस्ट्री है और पास्ट में इतना सा ही अंतर है कि जो हिस्ट्री होता है उसका सोर्स होता है, कुछ ना कुछ स्रोत होता है जहाँ से कि हम लोग उसके बारे में जानते हैं। जैसे ताजमहल, इसके बारे में जो है कौन बनवाया है, नहीं बनवाया है, हम लोग को मालूम। कुतुब मीनार कौन स्टार्ट करवाया था बनवाना, कौन बनाया, पता है। लेकिन मान लीजिए उसी के समय में बना हुआ कोई एक झोपड़ा जिसके बारे में कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये हमारे हिस्ट्री में नहीं आता है। बिकॉज इसका कोई क्या है, हमारे पास सोर्स नहीं है, प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ रहेगा तभी ना हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास है कि नहीं। तो वो सारा चीज जिसका हमारे पास क्या हो, प्रूफ हो, लिखा हुआ हो या फिर बना हुआ हो, जैसे इमारत होता है, तो हम लोग को सोर्स जरूरी होता है। किस चीज के लिए? प्रूफ के लिए। और जिस चीज का प्रूफ है वही इतिहास कहलाता है, अन्यथा बाकी वो सिर्फ पास्ट यानी कि जो अतीत कहते हैं वो अतीत हो जाता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या क्या सोर्स होता है। हम लोग दो सोर्सों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा है हमारा लिटरेरी सोर्स। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसमें क्या क्या आता है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है पूरा तत्व, यानी कि जो पुराना मिला हुआ जो तत्व है, जैसे ब्रॉन्ज का वो डांसिंग गर्ल जो था, जो कि मोहनजोदाड़ो से मिला था। तो ये सब क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आता है। मतलब पुराना तत्व वगैरह जो मिला है, चीजें मिली है वो। इसमें हमारा इंस्क्रिप्शन, अभिलेख आता है। मॉन्यूमेंट्स, जो स्मारक जो बने हुए हैं वो सब आते हैं। स्टेचू, बहुत जगह पे मूर्तियां बनी हुई है, वो कॉइन्स, सिक्के हो गए, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म हो गए। तो ये सब हम लोग को क्या बताता है? हिस्ट्री के बारे में बताता है। सेकेंड वन देखिए, लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स मतलब साहित्यिक स्रोत। इसमें जैसे कि हमारा धार्मिक ग्रंथ सब, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, नॉन रिलीजियस बहुत सारा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, मतलब विदेशी जो है, जो ट्रेवलर्स थे जो भारत आए थे, उनके द्वारा लिखा गया जो डिस्क्रिप्शन है, जो किताब है, वो ये हमारे लिए क्या बनता है? हमारे इतिहास का स्रोत बनता है, सोर्स बनता है। अब देखिए, इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़े, क्योंकि वही हमारा फोकस है, क्योंकि यही रेलवे, सीडीएस, एसएससी जैसे अन्य जितने भी और जितने भी अदर स्टेट एग्जाम्स हैं, सारे में इंडियन हिस्ट्री ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंशिएंट इंडिया कवर करेंगे, फिर मिडिवल इंडिया और फिर मॉडर्न इंडिया। तो शुरू करते हैं मिडिवल इंडिया से। देखिए, पूरा इंडियन हिस्ट्री 3 भाग में बटा हुआ है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है एंशिएंट इंडिया, जिसको कि क्या कहते हैं? प्राचीन भारत। जो सेकेंड है वो है मिडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। जो एंशिएंट इंडिया है, इसमें हम लोग जो किस तरह से मानव का इवोल्यूशन हुआ, सिंध में आके कैसे बसे, हड़प्पा का क्या कहानी है, ये सब पढ़ेंगे। जो मिडिवल इंडिया है, मध्यकालीन भारत, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इस जितने मुस्लिम शासक आए उसके बारे में। और जो मॉडर्न इंडिया है, इसमें हम लोग गांधीयन ईरा और जितने भी
1707 के बाद घटित जितने भी घटना है वो हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। देखिए, जिसमें से जो हमारा एंशिएंट इंडिया था वो हमारा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और थर्ड वन है हिस्टोरिक पीरियड। अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड क्या है, इसके बारे में जस्ट नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें इसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसमें सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, कैसे कैसे बटा है। सबसे पहले क्या था, जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे पहला क्या हो गया, एंशिएंट इंडिया, दूसरा मिडिवल इंडिया और थर्ड वन मॉडर्न इंडिया। जो हमारा एंशिएंट इंडिया था ये फिर जो है 3 हिस्सों में बटा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। और जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये फिर 2 हिस्सों में बटा है, एक स्टोन एज और एक कॉपर एज। जो स्टोन एज है वो पाषाण युग कहलाता है हिंदी में, जो कॉपर एज है वो ताम्र युग कहलाता है। जो स्टोन एज है ये फिर और भी भागों में बटा है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। जो पैलियोलिथिक पीरियड है सबसे पुराना जो पाषाण काल है वो है। जो मेसोलिथिक है ये मध्य पाषाण काल कहलाता है और जो न्यूलिथिक है ये नव पाषाण काल कहलाता है। अभी हम लोग इसके बारे में कुछ भी जानकारी अधिक नहीं देख रहे हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसके जस्ट अगला वीडियो में, जो कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, उसमें हर एक चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन, और जो नोट्स का प्रॉब्लम होता है कि नोट्स नहीं मिलता है, तो उसमें नोट्स टाइप का फुल्ली एक एक पॉइंट मेंशन रहेगा